हम रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विचार हो, ऐसा निर्माण हो जो चलता रहे। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नीरज कौशल का एक आलेख किसी हिंदी अखबार में देखा। आलेख का लबोलुआब यह कि भारत में नौकरियों की कमी नहीं बल्कि स्किल्स की कमी है। यानी बेरोजगार नौजवानों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नौकरियां पाने की स्किल रखते हैं। आलेख पढ़ते हुए मुझे याद आया कि अपने मोदी जी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर दिया था और इसके लिए बाकायदा एक मंत्रालय का गठन भी किया था। अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में लगभग हर भाषण में वे स्किल डेवलपमेंट पर खूब खूब बोला करते थे। यहाँ जहां तक याद पड़ता है, उनकी सरकार ने नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सैकड़ों संस्थाओं को अधिकृत किया था। यानी कि आप हमारे नौजवानों में स्किल इंजेक्ट करो और सरकार इसके लिए आपको मान्यता और पैसे देगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट नामक शब्द हाशिए पर चला गया और मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठ आदि की यात्रा करता राजनीतिक विमर्श, वे आपकी रोटी छीन लेंगे, वे आपकी बेटी छीन लेंगे के वैचारिक बिंदु पर आकर ठहर गया। जिन नौजवानों के हाथों में जिन नौजवानों के हाथों को स्किल और दिमाग को रचनात्मकता देनी थी, उनकी आंखों में तलवारें, भगवा झंडे, लाठियां आदि नजर आने लगे और उनके दिमाग में रचनात्मकता की जगह धर्म बचाने का मिशन स्थापित होता गया। अब जब नौजवानों के जत्थे धर्म बचाने के मिशन पर चल पड़े, तो उनके दिमाग में रचनात्मकता की जगह विद्वेष का भूसा भरना ही था। वे रोजगार के मैदान में बुरी तरह पीछे पड़ते गए और नीरज कौशल के शब्दों में नौकरी पाने लायक नहीं रह गए। पेशे से शिक्षक हैं, कॉलेज शिक्षक, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा बिहार से हैं। बिहार के बारे में विशेष मुझे नहीं लगता कि आपको परिचय कराने की जरूरत है। बिहार को लेकर आप जितनी नकारात्मक बातें करना चाहें, तथ्यों की कमी नहीं होगी। सकारात्मक बातें करना चाहे तब भी तथ्यों की कमी नहीं होगी। तो हेमंत कुमार झा का विश्लेषण है, कारपोरेट सेक्टर के नियोक्ताओं और विचारकों ने आंकड़े गिनाना शुरू किया कि इस देश में 85% सामान्य ग्रेजुएट और 75% तकनीकी ग्रेजुएट नौकरी पाने के लायक नहीं है। तब जबकि हर साल लाखों करोड़ों नौजवान तरह तरह की डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में सड़कों पर आते हैं और जाहिर है उनमें से अधिकतर सड़क पर ही रह जाते हैं। नीरज कौशल ने आज के अपने आलेख में आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक वर्ष 15 लाख इंजीनियर तैयार करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इनमें से केवल 10% में ही इंजीनियर के रूप में काम करने का स्किल है। यही हाल दूसरे तकनीकी क्षेत्रों का भी है। यानी 13,50,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कारपोरेट नियोक्ताओं की नजर में किसी लायक नहीं रह जाते हैं। निसंदेह उनमें से बहुत सारे नौजवान बेरोजगारी से बेजार होते होते धर्म बचाने, राष्ट्र का गौरव बचाने, मस्जिदों के नीचे मंदिरों के अवशेष तलाशने आदि के महती अभियान में लग जाते होंगे। आखिर धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, तभी तो हम भी बचेंगे। माँ भारती को बताना है कि के बोले माँ तुम्ही अब ले, के बोले माँ तुम्ही अब ले। हालांकि माँ भारती कतई अबला नहीं, कहीं से भी नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। हमारा सैन्य बल, उसके जुझारू बहादुर राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध और संबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं। देश की 80% आबादी वाले हमारे धर्म को भी कहीं से कोई खतरा नहीं है। लेकिन बेरोजगार नौजवानों के एक बड़े हिस्से को लगता है कि वह किसी खास रंग का झंडा लहराकर, तलवारें, भाले और लाठियां लहराकर किसी दूसरे के धर्म स्थल या मोहल्ले से गुजरते हुए उकसाने वाले नारे लगाकर एक तरफ अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरे तरफ अपने राष्ट्र का मान बढ़ा रहा है।
अजीब दौर है यह। धर्म और राष्ट्र में आपस में इतना गटमट कर दिया गया है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा ही विकृत हो गई है। वैसे माँ भारती को यह गौरव प्राप्त है कि दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगार तकनीकी ग्रेजुएट्स की आबादी उसी की महान गोद में निवास करती है। न सिर्फ तकनीकी ग्रेजुएट बल्कि सामान्य ग्रेजुएट के बेरोजगारों की संख्या में भी हमारा देश अव्वल है, आगे है। नई शिक्षा नीति में प्राइवेट इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन की पढ़ाई कराने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, यानी कि बनियों को शिक्षा के क्षेत्र में बनियागिरी करने के लिए खासा प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। हमारे देश में ऐसे बनिए दुनिया में सबसे भ्रष्ट और सबसे अधिक मुनाफाखोर हैं। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के तमाम क्षेत्रों में अपना धंधा पसारते हुए घटिया संस्थानों की श्रृंखला खड़ी कर दी है और गुणवत्ता से रहित शिक्षा देने के मामले में वैश्विक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अपने अगल बगल में झांके, अच्छे रोजगार के क्षेत्र में बाकायदा नकारा साबित हो चुके इंजीनियरिंग और एमबीए आदि की जमात बेरोजगारी में डिप्रेशन का शिकार नजर होती आएगी। तो मोदी जी नारे गढ़ने में खूब माहिर निकले। बीते 10 साल में उन्होंने न जाने कितने नारे पब्लिक के बीच उछाले। आप याद करिए, स्मार्ट सिटी, स्किल डेवलपमेंट, किसानों की आय 2023 तक दुगनी कर देना, आदि आदि। अभी 24 भी खत्म होने को है, लेकिन उन्हें भी चुनाव में अंतिम तौर पर वहीं पहुंचना पड़ता है जहां वे कहते हैं वे आपकी रोटी छीन लेंगे, वे आपकी बेटी छीन लेंगे। और बी और ए में भारतवासियों को विभाजित कर राजनीति करने वाली पार्टी और उसके नेता चाहे जितना वोट बटोर ले, वे देश और देशवासियों के सामने विकराल होती बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस कर ही नहीं सकते। तभी तो पिछले साल के आंकड़ों ने बताया, भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई। उससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन आंकड़ों में सुधार की कोई संभावना भी नजर नहीं आती। तो ये थी हकीकत, कुछ बातें जिस पर आपको गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। आप भी गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि आप मुझे संजीदगी से सुनेंगे। मैंने जो बातें कही है हेमंत कुमार झा, प्रोफेसर हेमंत कुमार झा के हवाले से, उसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सच्चाई को समझने में, उसे देखने में आपको कोई दिक्कत होगी। तो खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, यानी शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट तो देना भूलिए ही मत। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष रूप से मेरा आग्रह होगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।